गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आईटीआई के मार्किंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि आपका जो आईटीआई का एग्ज़ाम होता है उसमें कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है और आपको कितना नंबर जो उसमें पासिंग करने के लिए लाना होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होता है, सारा कुछ मैं बताऊंगा। मिनिमम कितना मार्क्स आपको पास के लिए लाना होगा, तो ये सारे टॉपिक पे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ये देखिए, बच्चों का यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आईटीआई का एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात कर दीजिए, सर बता दीजिए कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन कितने का होगा, ऑफलाइन कितना मार्क्स कॉलेज देता है। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है 21 सेशन के जो भी छात्र हैं 21-23 के, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो नए बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है कि उनका जो एग्ज़ाम होता है कितने नंबर का होगा, ऑनलाइन में कितना नंबर का पूछा जाएगा, ऑफलाइन में कितना होगा, कॉलेज से कितना नंबर मिलेगा। तो ये सब कुछ भी उनको पता नहीं रहता, क्योंकि वो नए बच्चे होते हैं। और जो सेकेंड ईयर के छात्र होते हैं उनको एक आइडिया पहले साल में हो जाता है कि कितना नंबर उनको यहाँ पे कॉलेज देता है और कितना उनको एग्ज़ाम होना देना रहता है, सारा कुछ। लेकिन इस बार सेकेंड ईयर के बच्चों को भी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को सुने होंगे आप लोग कि आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर है उसको यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अब कर दिया गया है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न मन में यहाँ पे आ जाता है कि अब जो है नया पैटर्न में ऑनलाइन एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, कॉलेज कितना देगा और क्या क्या होगा, ये सारा चीज़ तो इस वीडियो में सारे कुछ मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो न्यू सेशन के छात्र हैं, यानी 21-23 के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, या फिर 21-22 यानी 1 ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे आईटीआई में यदि हम लोग बात करें कुल मार्क्स, तो टोटल आपका 700 का आपका रहता है, ठीक है। तो आपका जो टोटल मार्कशीट होगा वो कितने नंबर का रहेगा, 700 का रहेगा, और इसमें से आप नंबर लाते हैं। तो इसमें देखिए 700 जो होता है आपका, इसमें मार्क्स देखिए कैसे कैसे डिवाइड रहता है। सबसे पहले यदि देखें तो सबसे पहला आपका होता है ट्रेड थ्योरी, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे होता है ट्रेड थ्योरी का। और 100 मार्क्स की यहाँ पे बात करें तो कितने क्वेश्चंस पहले आते थे, 40 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक है, 40। और एक क्वेश्चन जो होता था 2.5 मार्क्स का रहता था, यानी 100 मार्क्स आपका पूरा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका पहले का एग्जाम पैटर्न जो था, उसका मैं यहाँ पे आपको डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी जो आपका यहाँ पे 100 नंबर का हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 50 नंबर का होता था, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये भी 50 मार्क्स का होता था। यानी कुल मिला के आपका सीबीटी की हम लोग बात करें, यानी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता था वो 200 एग्ज़ाम जो आपका 200 मार्क्स का वो ऑनलाइन पेपर होता है। और अब बाकी बात हो गया यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन में तो मैंने बता दिया आपको 200, लेकिन टोटल मार्क्स तो 700 है। बाकी 500 नंबर जो ये कहाँ से आपको मिलता है, तो अब इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन तो आपको हो गया 200 का, अब 500 जो बचा वो 500 मार्क कैसे डिवाइड किया गया। तो यहाँ देखिए आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। ऑफलाइन इसका पेपर होता था, इस बार ऑनलाइन होगा, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले का मैं जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो समझा दे रहा हूँ, इसी प्रकार से आगे भी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग जो था वो 50 मार्क्स का होता था। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल जो है ये आपका 250 नंबर का होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है 50 मार्क्स, ये कॉपी जो था पहले वो आपका कहाँ पे चेक होता था, तो वो आईटीआई में चेक नहीं होता था। इसका एग्ज़ाम जो वो आपके आईटीआई में ज़रूर होगा, लेकिन आप लोग इस भ्रम में बहुत सारे बच्चे रहते थे कि कॉपी भी आईटीआई में ही चेक होता है। तो ऐसा नहीं है, आईटीआई में ईडी का कॉपी चेक नहीं होता, बाहर जाता है। तो आईटीआई के पास कितना मार्क्स यहाँ पे रह जाता है, 450 नंबर जो फ्रेंड्स ये आपका आईटीआई कॉलेज के पास होता है, और ये मार्क्स जो आपको कॉलेज ही देता है। यहाँ पे 250 मार्क्स जो है फ्रेंड ये आपको आईटीआई में देखिए, ट्रेड प्रैक्टिकल में 250 नंबर है, ये जो नंबर है आपका कॉलेज देगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिकल का ऑफलाइन पेपर एग्ज़ाम जो वो देना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बेसिस पे कॉलेज आपको 250 में से नंबर देती है। तो बहुत सारे बच्चों को 245 नंबर मिल जाता है, किसी को 246 भी मिलता है, किसी को 247 भी मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे 48-49 तक भी नंबर दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितना क्लास में उनका अटेंडेंस कैसा है, क्लास में क्या परफॉर्मेंस है, एग्ज़ाम जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं उनमें उनका कैसा परफॉर्मेंस है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर मिला के यहाँ पे जो है 400, इसमें आपका जो 250 नंबर है इसमें से उनको दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ये भी आपका जो होता है ये भी कॉलेज के थ्रू ही दिया जाता है, यानी 450 नंबर जो फ्रेंड्स ये आपका कॉलेज देता है। टोटल 450 में से अब कितना मिलता है आपको, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये सारे कॉलेज के थ्रू ही यहाँ पे मिलता है। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे अब मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो देखिए ट्रेड थ्योरी में आपको मैंने बताया 100, तो 100 में से आपको मिनिमम कितना नंबर लाना रहता है, तो
33 नंबर जो आपका पासिंग यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है। 100 में 33 है और 50 वाले में 17 नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसका जस्ट आधा हो जाता है, यानी 34 आपका 17 यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। 16 पॉइंट होना चाहिए 5, लेकिन 17 उसको पूरा मार्क्स किया गया है, ठीक है। तो जो 50 नंबर के पेपर है उसमें 17 नंबर आपको लाना है और 100 में से 33 नंबर आपको पासिंग मार्क्स के लिए यहाँ पे लाना होता है, ठीक है। यानी हम लोग बात करें ट्रेड थ्योरी 40 क्वेश्चन में से कितना सही करना है, तो आप यहाँ पे एक अनुमान लगा सकते हैं जिससे कि 33 नंबर आपका पूर जाए। तो 33 नंबर यहाँ पे कितना क्वेश्चन सही करने से हो रहा है, तो 33 नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे 14 क्वेश्चन सही करने से आपका 40 में से यदि आप 14 क्वेश्चन जो है सही करते थे तो यहाँ पे ट्रेड थ्योरी में आप पास हो जाते थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 50 मार्क्स वाले में बात करें तो 7 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पास करने के लिए सही करना पड़ता था 20 में से, ठीक है। 20 क्वेश्चन टोटल रहता था, उसमें से आपको 7 क्वेश्चन ही सही करना रहता था। तो इस तरह से यहाँ पे पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न था उस हिसाब से इस तरह से यहाँ पे आपका नंबर जो वो डिस्ट्रीब्यूट था। तो देख सकते हैं ये जो एक छात्र हैं इनको टोटल 700 में से इन्होंने कितना लाया था 537, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पहले के जो बच्चे थे उनको नंबर मिलता था। अब यहाँ पे जो न्यू सिलेबस यदि इस बार से लागू हो जाता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है आपका कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होगा और वो ऑनलाइन CBT में ही होगा, है ना। तो यदि ED जो आपका CBT एग्जाम होता है ED का, तो फिर जो पैटर्न हो सकता है फ्रेंड वो होगा TT हो गया आपका, ED हो गया और इसमें आ जाएगा WCS, ठीक है। तो यहाँ से ES जो था जो कि आपका रिमूव हो जाएगा, जो कि आपका CBT में पहले ES था और ED नहीं था। ED के जगह पे क्या था, ES था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हटा दिया गया और वहाँ पे ED को ऐड कर दिया गया है। तो यानी ऑनलाइन जो अब पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का इस तरह से हो सकता है। ED को यहाँ पे 50 नंबर का ED इसमें डाल दिया जाएगा और ES का अब सुनने में आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो वो नहीं होगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पहले एक नोटिस जो आया था उसमें बोला गया था कि ES का जो है ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ES जो होगा आपका इंटरनल के माध्यम से कराया जाएगा, आपको कॉलेज देगा उसका नंबर, ठीक है। तो यानी मान लीजिए यदि ES का 50 मार्क्स आप इधर ऐड कर दिया जाए, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका 200 नंबर का, इसका भाइवा के थ्रू हो सकता है कि आपका ES का एग्ज़ाम हो जाए। आपका जो मतलब भाइवा के थ्रू आपको इस यहाँ पे ES से कुछ क्वेश्चन पूछ के आपको नंबर उससे बेसिस पे दिया जा सके, तो ये भी हो सकता है। यानी 250 नंबर जो आपका इधर से आपका इसमें ऐड किया जा सकता है। पहले 200 मार्क्स का था आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, हो सकता है कि इसमें आपका अब जो 250 का इसको कर दिया जाए और यहाँ पे भाइवा जो आपका मौखिक जो होता है वो आपको यहाँ पे ES का ले लिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ES को कर सकता है, ठीक है। लेकिन ES का फिलहाल बोला गया है कि अब एग्ज़ाम जो वो नहीं होगा और ED को आपका ट्रेड थ्योरी में डाल दिया गया है और WCS तीनों एक ही साथ ले लिया जाएगा CBT में, ठीक है। तो ये अब जो है नया जो सिलेबस बन के आ रहा है वो नया पैटर्न, उसके हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि रूटीन देखिएगा तो इस रूटीन के हिसाब से यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल का सिर्फ और सिर्फ दिया गया है। पहले जो रूटीन जारी होता था उसमें ट्रेड प्रैक्टिकल रहता था, उसी तरह से ED रहता था, वो भी दिया रहता था। लेकिन यहाँ पे ED का कहीं पे भी नहीं दिया गया सिलेबस में आपका, सॉरी टाइम टेबल में। इस हिसाब से आपका ED जो है वो आपका ऑनलाइन में चला गया, यानी इसमें ED आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो ED है इंजीनियरिंग ड्राइंग है सेकेंड ईयर का तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या MCQ वाला क्वेश्चन करें या फिर जो पहले आते थे उस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो आते थे उस तरह के क्वेश्चंस को तैयारी करें। तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो जो मैं जल्द डालूंगा, उसमें आपका सारा प्रॉब्लम जो है क्लियर करूंगा, ठीक है। और कैसे आपको तैयारी करना, कौन सा बुक जो है आपको रखना है, उससे आपको MCQ करना है या फिर लॉन्ग आंसर जो है उसको करना है, तो वो सारा चीज़ भी मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो जल्द वो वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉमेंट जो बच्चों का आ रहा है। तो अभी फिलहाल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टोटल आपका ITI में 700 मार्क्स होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बच्चे का मार्कशीट भी आपको दिखा रहा हूँ, 700 मार्क्स होता है और इसमें किस तरह से मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। और कितना पासिंग मार्क्स आपको लाना रहेगा तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। मिनिमम जो होता है आपका 33% मार्क्स आपको लाना, यानी 100 में 33 नंबर आपको पास करने के लिए और 50 में 17 नंबर आपको पास करने के लिए लाना पड़ता है, तभी जाके आप ITI पास कर जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। और कितना का आपका ऑनलाइन पेपर होता है, कितना का आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है और कितना आपको कॉलेज के थ्रू दिया जाता है, ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड यदि कोई आपको अपडेट चाहिए, यदि आपको समझ में कुछ नहीं आया या फिर कुछ न्यू चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।